तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे बैकअप चैनल और मेरे गेमिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो उन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्राइक आ चुकी है। तो चलिए अब बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं आराम से जो है बैठे होते हैं। तभी जो लाइम होता है वो यहाँ पे आ जाता है। लाइम को देख के जो लड़कियां होती हैं ये बोलती है क्या तुमने यहाँ पे जो डियाब्लो है उसे जो है डिफीट कर दिया। तो लाइम बोलते कि हाँ, मैंने जो उन्हें यहाँ पे जो है हरा दिया है। क्या यहाँ पे कुछ हुआ है? तो यहाँ पे लड़की बोलती कि असल में यहाँ पे जो है सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये बंदे एकदम से यहाँ पे जो हिलने बंद हो गए हैं और इनका जो फेस है वो देखो, यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अगर हम इसके दांत भी तोड़ दें तब भी जो ये यहाँ पे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे। जब यहाँ पे डियाब्लो ने इन्हें कंट्रोल किया था तब यहाँ पे ये लोग हिल रहे थे, लेकिन ये जैसे ही यहाँ पे फ्री हुए एकदम से ये लोग जो है फ्रीज हो गए हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे सारे जो बंदे हैं वो जो है एकदम से गायब होने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे लियाम बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो यहीं पे ड्रैगन बोलता है कि इनके पास जो फिजिकल पावर थी वो जो है डियाब्लो की थी, लेकिन डियाब्लो के गायब होने के बाद इनकी जो फिजिकल बॉडी है वो भी जो है गायब हो रही है। तो लाइम बोलता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये लोग भी जो है गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे डियाब्लो बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तभी यहाँ पे लाइम कहता है कि क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी लाइम को याद आता है कि इसने पिछली बार यहाँ पे क्लियर मैजिक का इस्तेमाल किया था, जिससे यहाँ पे इन्होंने बंदे को जो है ठीक कर दिया था। तो लाइम फिर से वैसा ही करता है और ये जो होता है यहाँ पे क्लियर मैजिक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि ये एक बंदे को बचा लेता है। फिर लाइन सभी के ऊपर वैसे ही मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे बंदे ठीक होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे थे और कुछ बंदे यहाँ पे गायब भी हो रहे थे। तभी लाइम जो होता है अपनी शील्ड को बुला लेता है और ये अपनी शील्ड को पहन लेता है। शील्ड पहनते ही यहाँ पे लाइम जो होता है अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और एकदम से यहाँ पे सभी को जो एक ही बार में ठीक कर देता है, लेकिन एकदम से लाइम बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद लाइम को जय होश आता है और ये बोलते कि बताओ क्या हुआ। तो यहाँ पे लड़कियां बोलती कि सब कुछ ठीक हो गया। लाइम बोलते कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार कितनी देर तक मैं बेहोश था। तो लड़कियां बोलती कि शायद से 1 घंटे तक। लाइम बोलते कि सारे बंदे ठीक हो गए। तो यहाँ पे लड़कियां बोलती कि हाँ, तुम्हारे अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकली और यहाँ पे सभी बंदे जो है ठीक हो गए। तभी हम देखते कि जो कैस्टीना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मास्टर आप ठीक तो है ना। तो लाइम बोलते कि तुम मेरी चिंता मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर लाइम कैस्टीना को कहता है कि तुम जल्दी करो और यहाँ पे सभी जो वैम्पायर है उनको जो है इकट्ठा करो। फिर कैस्टीना वैसा ही करती है और सही वैम्पायर को इकट्ठा कर देती है। तो ये वैम्पायर में से एक वैम्पायर बोलता है कि आप हमें जो है माफ कर दीजिएगा, इन सारी चीजों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे जो है खत्म कर सकते हैं। तो लाइम बोलते कि मेरा कोई इरादा नहीं है तुम लोग को जो है मारने का, क्योंकि मुझे पता है कि इन सब चीजों में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे डियाब्लो की पावर ने तुम्हें जो है कंट्रोल कर रखा था, इसलिए यहाँ पे मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं मानता इसके लिए। लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पे सूरज में चलने की पावर दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास जो सूरज की पावर थी वो जो अब खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बदले में तुम्हें यहाँ पे हमारे जो विलेज है उसे जो है ज्वाइन करना होगा और तुम लोग बिल्कुल चिंता मत लो, मेरा कोई भी गलत इरादा नहीं है। तो बताओ क्या तुम लोग मेरे विलेज को ज्वाइन करना चाहोगे, जिससे मैं यहाँ पे तुम्हें पावर दूंगा। फिर तुम लोग यहाँ पे दिन और रात दोनों में जो है यहाँ पे जिंदा रह सकते हो। तो वैम्पायर कहता है कि ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे लाइम जो होता है एक न्यू स्पेल को जो है क्रिएट करता है और यहाँ पे इनको जो है पावर दे देता है। लाइम अपने मन में कहता है कि अगर मैं इन लोगों को यहाँ पे अपना फैमिली बना लूंगा तो ये लोग यहाँ पे इवॉल्व हो जाएंगे और इन सभी के पास पावर भी आ जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे 2 बंदे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है कि मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ पे एक सिंगल बंदा जो डियाब्लो को हरा सकता है। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि इससे हमारा जो काम है वो जो है खराब हो गया। अगर यहाँ पे डियाब्लो गायब हो गया तो हम अपनी आर्मी को कैसे भेजेंगे, क्योंकि हम लड़ाई के बीच में ही अपनी आर्मी को भेजने वाले थे ताकि हम लोग उस राज्य पे कब्जा कर सके। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए हमें इस लाइम के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है गेम चेंजर है। अगर ये चाहे तो यहाँ पे पूरी आर्मी को अकेले खत्म कर सकता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे इस तरह से हमारा जो बैटल है वो जो है एंड होगा। अब जो कंडीशन है वो जो है चेंज हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके ऊपर नजर रखो और जो भी चीजें होती हैं तुम जो है मुझे वो बताओ। पर्पल सूट वाला बंदा अपने मन में कह रहा होता है कि शायद से ये जो है वही हीरो है जो यहाँ पे डेमन लॉर्ड को हरा सकता है। यहीं पे हम लाइम को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैंने बहुत सारे जो फैमिलियर है उनको जो है बना लिया है और सही फैमिलियर यहाँ पे जो रहते हैं। मैंने इस जगह 10,000 जो बंदे हैं उनको जो रखा है। मुझे उनको रखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे 10,000 जो नाम है वो भी जो सोचने पड़े, जिस
जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे दो स्लाइम आ जाते हैं। लाइम बोलते कि यहाँ पे इन दोनों के स्लाइम के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और जिसके बाद ये लोग भी इवोल्व हो गए हैं। फिर ये दोनों स्लाइम यहाँ पे अपने अंदर से एक मूर्ति को बाहर निकालते हैं और वो मूर्ति लाइम की होती है। लाइम जो होता है मूर्ति को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे लिए बनाई। फिर लाइम जो होता है स्लाइम को यहाँ पे जो है प्यार करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइम विलेज के अंदर आ जाता है और ये कहता है कि यहाँ पे विलेज का काम जो है बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चल रहा है, जितना मैं सोचा था उससे भी ज्यादा। और विलेज के अंदर बहुत सारे जो न्यू मेंबर है वो भी जो है आ चुके हैं। यहीं पे लाइम कहता है कि यहाँ पे जो एल्फ है उसकी हेल्प से और ड्राफ्टमैन की हेल्प से हमने यहाँ पे बहुत सारी जो बिल्डिंगे हैं उनको जो है बना दिया और साथ ही जो गोलम मैन है वो जो यहाँ पे सिक्योरिटी का काम करते हैं और साथ ही जो कैस्टिलिया है वो यहाँ पे शिकार करती है और जो बाकी चीजें हैं उनका जो है वो ध्यान रखती है बाकी बंदों के साथ मिलके। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि गोलम मैन यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे एक मर्चेंट आपसे जो है मिलना चाहता है। लाइम बोलते कि मुझसे मिलना चाहता है, तो यहाँ पे गोलम मैन कहता है कि हाँ, क्योंकि आप हमारे जो है राजा हैं और वो जो हमारे राजा से मिलना चाहता है, तो बताइए मैं क्या करूँ। तो लाइम बोलते कि शायद से मुझे जो है मिल लेना चाहिए। तभी लाइम कहता है कि राजा, मैं तुम्हारा राजा नहीं हूँ। तो गोलम मैन कहता है कि आखिरकार आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग आपको जो अपना मास्टर मानते हैं, अगर आप उनके राजा नहीं है तो क्या है। तभी यहाँ पे जो गोलम मैन होता है ये सभी को बोलता है कि लाइम यहाँ पे जो हमारा राजा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे सही बंदे बोलते कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तभी हम देखते कि जो ड्रैगन होता है वो भी जो है बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे बता सकता है। ड्रैगन को देख के सही बंदे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि हमारे गॉड हमारे सामने आ गए हैं। यहाँ पे ड्रैगन बोलते कि मैंने ही लाइम को ये जो लैंड है ये दिया हुआ है। नेक्स्ट सीन में लाइम जो होता है यहाँ पे राजकुमारी के पास आ जाता है। राजकुमारी बोलती कि मैं आपका ही वेट कर रही थी। लाइम बोलते कि कुछ हुआ है क्या। राजकुमारी बोलती कि मैं यहाँ पे कुछ दिनों से जो जैमिलिया है उसकी जो सिचुएशन पे यहाँ पे जो रिसर्च कर रही थी, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत की बात है कि मुझे कुछ पता नहीं चला है। मुझे सिर्फ यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है और जैमिया के जो महाराज है वो जो है मास्टरमाइंड है, लेकिन आखिरकार वो क्या करने वाले हैं इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लाइम बोलते कि कोई बात नहीं, यहाँ पे तुमने इसके बारे में पता लगा कि यहाँ पे कोई इंसान इससे जो रिलेट करता है, तो बस इतना ही काफी है। फिर लाइम कहते हैं क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे जो गांव है वहाँ पे चलना चाहोगी। तो राजकुमारी बोलती कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती। मैं यहाँ पे इस चीजों को जो है और ज्यादा देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जैमिया के बारे में और भी ज्यादा रिसर्च करूंगी। तो यहाँ पे लाइम बोलता है कि ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में लाइम कहता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे जैमिया कुछ ना कुछ तो करने वाला है। तभी ड्रैगन बोलते कि मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लाइम होता है वो जो होता है यहाँ पे अंडरग्राउंड आ जाता है। फिर लाइम कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। तो ड्रैगन बोलते कि ये सारे एशियंट मैजिक है। लाइम कहते हैं कि एशियंट मैजिक। तो ड्रैगन बोलते कि हाँ बिल्कुल। तभी हम देखते कि फर्श के नीचे से एक और दरवाजा खुल जाता है। तो ड्रैगन बोलते कि फटाफट तुम जो है नीचे जाओ और यहाँ पे सारे एशियंट मैजिक को सीख लो। फिर हम देखते कि यहाँ पे लाइम जो होता है नीचे आ जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे एशियंट मैजिक के जो मंत्र है वो जो लिखे हुए हैं। फिर लाइम जो होता है सारे मंत्रों को यहाँ पे पढ़ने लग जाता है और साथ ही प्रैक्टिस करने लग जाता है। फिर लाइम जो होता है अपनी पावर को देख के बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। तभी हम देखते कि यहाँ पे ड्रैगन जो होता है इसे एकदम से बाहर निकाल देता है और यहाँ पे लाइम जो होता है हवा में उड़ रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लाइम जो होता है यहाँ पे आ जाता है और वो जो होता है अपने डुप्लीकेट को यहाँ पे जो है समन करता है और जिसके बाद वो दोनों यहाँ पे मैजिक प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लाइम जो होता है बाहर आ जाता है और ये जो होता है अपने आइटम बॉक्स के अंदर से बहुत सारे पत्थरों को बाहर निकालता है और उनको जो है तोड़ रहा होता है और साथ ही जो लाइम होता है वो जो होता है अपने मैजिक से अपने अपोनेंट के ऊपर हमला भी कर रहा होता है। लाइम अपने डुप्लीकेट के हाथ यहाँ पे बहुत सारे जो मैजिक है उनको जो सीख लेता है और साथ ही उनको जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब लाइम को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट में जो लाइम होता है वो जो अनदर वर्ल्ड में आ जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होती है, तो मिलता हूँ आपको बहुत जल्द अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।